नाव चली, नाव चली भाई, नाव चली, नाव चली भाई, नाव चली, नाव चली भाई, नाव चली। हाँ भाई, एक ऐसी नाव जिसे मेढक, चूजा, चूहा, चींटी और गुबरैला ने बनाया। तो चलिए पढ़ते हैं ये पाठ 9 कक्षा 2 कलरव। नाव चली, मेढक, चूजा, चूहा, चींटी और गुबरैला मित्र थे। ओहो, एक दिन चूजे ने कहा चलो हम सब घूमने चलें और दुनिया देखें। चींटी बोली हाँ हाँ, दुनिया बहुत बड़ी है, हम सब नई नई चीजें देखेंगे। सब चल पड़े। चलते चलते एक झील के किनारे पहुंचे। अब हम आगे कैसे जाएंगे, गुबरैले ने पूछा। मेढक बोला हम तैर कर झील को पार कर लेंगे। हम तो तैरना जानते ही नहीं, हम क्या करेंगे, चूजे, चूहे, चींटी और गुबरैले ने कहा। अब भाई मेढक जो है वो पृथ्वी जमीन पर भी रहता, पानी में भी रहता है, जलचर भी है, स्थलचर भी है, तो उसे उभयचर कहते हैं। लेकिन ये सब नहीं तैरना जानते, तो फिर कैसे नाव पार करेंगे, जानते हैं इस पाठ में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और जुड़ जाएं ऑल सब्जेक्ट्स के इस परिवार से, क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है जहां पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ और कविताएं। ये भाई मेढक, सूरज भाई, ये ओहो, ये चिड़िया है, ये गुबरैला है और ये चूहा है। मेढक हंसने लगा, बोला टर टर टर, तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम अपने अपने घर लौट जाओ। ये कहकर मेढक फिर जोर जोर से हंसा और पानी में कूद गया। प्यारे बच्चों, कहानी को आगे कंटिन्यू रखूं उससे पहले एक बात बताऊं। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो नदी, तालाब के बहुत किनारे तक जाने से बचें। कुछ शरारती बच्चे होते वो कहते चलो तैरने चलते हैं, नदी चलते हैं, तालाब चलते हैं, वो तैरना जानते हैं। लेकिन अगर आप तैरना नहीं जानते तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे पाठ में क्या होता है। उन चारों को बहुत बुरा लगा। वे झील पार करने की तरकीब सोचने लगे। अंत में उन्होंने एक उपाय खोज लिया। चूहा दौड़कर गया, अखरोट का छिलका ले आया, चूजा एक पत्ता ले आया, चींटी एक सरकंडा उठा लाई, गुबरैला बहुत देर बाद आया और अपने साथ एक लंबा सा धागा ले आया। सभी लोग वही चीज लाए जो कर सकते, जैसे कि चूहा दौड़कर गया और चूहा अखरोट खाता है का छिलका ले आया, चूजा एक पत्ता ले आया, चींटी एक सरकंडा उठा लाई, गुबरैला बहुत देर बाद आया, वो अपने साथ एक लंबा सा धागा ले आया। विपत्ति में, किसी भी मुसीबत में अगर हम मिलजुल कर कोई रास्ता सुझाएं तो बहुत अच्छा होता है। तो भाई इन लोगों ने चारों मिलकर नाव बनाने लगे। उन्होंने सरकंडे को अखरोट के छिलके के अंदर फंसा दिया, उसमें धागे से पत्ती को पाल की तरह बांध दिया। कुछ ही समय में उनकी सुंदर नाव बन गई। चींटी बोली अब हम झील को पार कर लेंगे। उन्होंने अपनी नाव को पानी में उतारा और उस पर बैठ गए। चूहा नाव चलाने लगा और धीरे धीरे उनकी नाव आगे बढ़ चली और फिर यही गाने लगे क्या, कि नाव चली भाई, नाव चली, नाव चली भाई, नाव चली। हर शोर हो गया गली गली, गली गली भाई, गली गली, नाव चली, नाव चली, नाव चली भाई, नाव चली। अब चलिए जल्दी से, नाव तो चली गई, अब चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सारे मित्रों ने क्या सोचा कि चलिए देख कर आते दुनिया कैसी है। मेढक ने क्या किया, छलांग लगा गया। चूहे, चींटी, चीजे और गुबरैले ने झील कैसे पार की, नाव बनाकर लिखो। नाव बनाने के लिए क्या क्या लेकर आए, चूहा, चूजा, चींटी, गुबरैला, सब कुछ लेकर आए। तो आप लिखिए, पाठ को दोबारा सुनिए और इनके उत्तर अपनी कॉपी पर लिखिए। अपने शिक्षक को जांच करा। नीचे लिखे शब्दों के विलोम, दूर, पास, बुरा, अच्छा, आगे पीछे, हंसना, रोना। क्या तुमने भी कभी मिलजुल कर कोई काम किया, कैसे। दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करें धीरे धीरे। चलिए इसी के साथ पाठ को समाप्त करते हैं। साथ में आप भी एक कागज की नाव बनाएं और कैसी नाव बनी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984381339 पर भेजें। और भी कोई पाठ या कविता पढ़ना चाहते तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए पाठ कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।